मुझे अब भी गर्व है मेरे भारतवासियों पर। लड़ाई के दौरान में मुझे बुलाया जाए, अपनी आशा रखता हूँ कि मैं जरूर 80 साल की उम्र में भी फौज में जाने के लिए तैयार। मैं तैयार हूँ। बताओ बाबा अपना बारे में। भर्ती की जो एनरोलमेंट्स है वह मेरी 1/1/1966 की बनी से भर्ती हुआ था हम रेवाड़ी, और ये क्या नाम भर्ती होके रेवाड़ी और फिर बिहानी आया था। जो एनरोलमेंट हुई थी वह 65 में, सन 1965 में भर्ती होकर के, और जो अपॉइंटमेंट एनरोलमेंट जो हुई वह 1/1 सन 1966 में करी हुई। उनने फिर भेज दिया हम आप अपना सेंटर। ज्वाइनिंग की तो हुई थी कोटा बूंदी भेजा गया था। कोटा बूंदी राजस्थान है। राजस्थान। और उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग शुरू होगी। उस टाइम कितने दिन की ट्रेनिंग रहा करे थे? उस टाइम 9 महीना की ट्रेनिंग थी। 9 महीना मतलब ट्रेनिंग करनी पड़ा करती, और उस ट्रेनिंग में बहुत टफ थी वह, बहुत सख्त टफ ट्रेनिंग थी। फिर उसके बाद फिर पहली पोस्टिंग कितनी मिली ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग के बाद में पहली पोस्टिंग मिली थी यूनिट में। यूनिट उतने थी कोटा बूंदी में ही थी, ज्वाइनिंग करी मैं बताऊं उसी में जाके। तो सारी बताओ कितना साल सर्विस करी, कित पोस्टिंग आई और कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, सारी बताओ। 7 साल और 92 दिन सर्विस को पीरियड हुए मेरो। और मैं ट्रेनिंग पास करके 12 गार्ड में पोस्टिंग हुई मेरी। 12 गार्ड में मैंने अपनी बढ़ियाड़ी ड्यूटी करी। बढ़ियाड़ी ड्यूटी करते करते समझ ले उसमें जब ये सन 1971 की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई के दौरान में हमारी यूनिट आगे समझौड़िया के लिए पोस्ट के लिए रवाना हो गई थी। वहाँ हमें जा करके लोकेशन पकड़ा, तो वहाँ समझौड़िया में हमें लोकेशन मिला था। समझौड़िया मतलब? समझौड़िया वो ये स्थान है कितने? डेरा बाबा नानक जम्मू, और अच्छा। इसके अखनूर और डेरा बाबा नानक यहाँ मतलब वो है। 1971 वाली लड़ाई लड़ी थी। हाँ, उसकी अपनी जान सलामती के बचाते हुए हमने अपने जो भी लड़ाई का अरसा था वो हमने पूरा किया। उसी ही दौरान में वहाँ पर हमारी यूनिट में जब सीज फायर हुआ, तब वहाँ एक फंक्शन यूनिट की तरफ से हमारा सीओ ने फंक्शन बुलाया गया। वहाँ पर लोगों को मतलब वहाँ दिलचस्पी के लिए बहुत छवि प्राप्त की। वहाँ पर जितने भी फौजी भाई थे वहाँ हमारी यूनिट में सब खुश हो गए। खुश होने पर सारी खुशियाँ मनाई गई। पार्टी चली है। हाँ, पार्टी चली, सीज फायर हो गया और हमें मतलब जीत का दर्जा मिला। और उसी दौरान कितने सैनिक कैद करे थे पाकिस्तानी? पाकिस्तान बांग्लादेश के कितने? बांग्लादेश के 91,000। 93,000 मेरे नॉलेज में तो ऐसे है, वैसे 93,000 की नॉलेज है। ये 93,000 सैनिक मतलब अरेस्ट किए गए। हम इस ये पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहते थे उस बॉर्डर की बजाय हम इस पश्चिमी पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित थे। हमारी यूनिट यहाँ थी, तो उधर जितनी भी हमारी हिंदुस्तान की सेना थी उन्होंने मतलब ये जो पाकिस्तान की सेना थी उसको अरेस्ट किया। अच्छा, फिर रिटायरमेंट कैसे हुई? 7 साल सर्विस क्यों करी? रिटायरमेंट का मतलब गवर्नमेंट आदेश आ गई, जो भी सैनिक इस वार के दौरान किसी भी साइड से कैटेगरी बोलते हैं जिसको मतलब हुआ, हाँ दिक्कत हो जाए, हाँ कैटेगरी जो हुआ है उसको मतलब भारतीय सेना ने एक आदेश निकाला था कि वो वार इंजरी के तहत अपने बोर्ड आउट
जाएगा। पेंशन पे भेज दिया। हाँ ऐसा किस्सा बताओ जो मतलब आम पब्लिक ने ना बेरो फौज को उस टाइम को, अच्छा 66 तक और जितना भी साल मतलब 73 तक करी होगी, 1973 तक। हाँ 73। तो उस टाइम के मतलब आजकल तो टेक्नोलॉजी आ रही है ना बहुत ज्यादा, हाँ उस टाइम कैसे लड़ाई लड़ा कर रहा था, कितनी दिक्कत आया कर रही थी? हमारी यूनिट ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स 12 गार्ड्स में हमारी यूनिट का जो एक सीओ था, उस सीओ ने फ्रांस में जाकर इस जो ये मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल पर मतलब ट्रेनिंग लेकर आया था। और उस ट्रेनिंग लेने के आने के बाद हमारे सीओ ने यहाँ पर मतलब मिसाइल एक यूनिट मतलब तैयार की। उसमें मिसाइल की सारी प्रक्रिया थी। कुछ एक सैनिक तो पायलट की ट्रेनिंग सीख रहे थे, उसको पायलट बोलते थे, जो फायरर होता था उसको, और जो कैरी करता था उसको बोलते थे ऑपरेटर। तो हम ऑपरेटर में थे। ऑपरेटर का मतलब वहाँ जा करके ये अपने कंधों पर कैरी करके, कंधों पर उस मिसाइल हाँ जो बॉक्स होता था 38 किलो का, उसको कैरी करके आगे जहाँ दुश्मन के सामने मतलब उस मोर्चे में स्थित कर देते और हम बैक आ जाते। हवलदार खजान सिंह ने वीर चक्र हासिल प्राप्त किया उस टाइम पर। हाँ उसी टाइम पर। और हमारी एक मेरी कंपनी का था, वो उसका नाम था हवलदार मन बहादुर थापा, उसको परमवीर चक्र मिला। हमारे सीओ साहब को वीरता का चक्र मिला, जिसका नाम था अशोक कुमार हांड। जब भर्ती हुआ, भर्ती 1966 में भर्ती हुआ जब बिल्कुल फर्स्ट की। तो जीडीएस मतलब क्या होगा? गार्ड्समैन। फर्स्ट पे थी मेरी 45 रुपये बेसिक पे। हाँ उसके बाद में 57 पर 17 पर 15 ये IR मतलब इंडियन रिलीफ जिसको बोलते हैं। तो कुल अमाउंट 225 रुपया ग्रोस सैलरी। फिर उसके बाद में ये कुछ एक अन्य भत्ते ये लागू थे। ये जो अन्य भत्ते हैं ना, ये जहाँ भी जिस जगह की है वो सब भत्ते लागू थे फौज में, समझ गए? तो कितनी ग्रोस सैलरी कितनी हुई फिर? अरे ये 45 रुपया पर थी, फिर ये बाकी महीनों की जोड़ते थे। अगले मतलब हाँ, ये बढ़ती चली गई ना, बढ़ती चली गई। हाँ ना महीना की जोड़ते हैं वो, इकट्ठी मिला करती 3 महीना की हुई या 2 महीना की हुई, ये इकट्ठी मिला करती। तो ये है शुरुआत। मैं बताऊँ ये अकाउंट रूल ये न्यू रखिए, फिर इसको ये डाटा करते 147 रुपये टोटल बना करते जो खत्म है पर मंथ। खत्म नहीं आती। एक कमांडर होता, कैप्टन साहब होता, वो तनख्वाह लेता और वो तनख्वाह डिवाइड करता। तो कैसे मतलब कैश में दिया करेगा? हाँ कैश में। अच्छा अकाउंट ना था उस टाइम ना? तो अकाउंट कब खुलवाया फिर? अकाउंट तो ये बाद में खुले हैं। बाद में कब? ये पेंशन आने पर। अच्छा पेंशन के बाद में। ये है पेंशन बुक। इस पेंशन बुक में मतलब जिस दिन से मतलब स्टार्ट होती है, जिस दिन से मतलब रिजाइन होता है, उसी दिन से ही पेंशन। कब रिटायरमेंट? 1973। हाँ 1973 में ये बुक दी थी। हाँ दी थी। आगे पढ़ना देख हर एक चीज मिलेगी। और देख पेंशन फर्स्ट में चल आगे दिखा। हाँ ये इसमें तो रिकॉर्ड है पूरा। हाँ रिकॉर्ड है पूरा। ये इंग्लिश में लिख रखा है, मैं बताऊँ। हाँ ये सन 1973 में रिटायरमेंट की पेंशन कॉपी प्राप्त की डिफेंस के तहत। 1973 में पेंशन पे मास्टर मंत्रालय जो विभाग है, वो पेंशन विभाग द्वारा मुझे ये दिया गया। पेंशन कितनी स्टार्ट हुई, कितने रुपये? टोटल अमाउंट 63 रुपया की हुई। 63 रुपया फर्स्ट पेंशन थी। फर्स्ट पेंशन एज ए फॉर लाइफ डिसेबिलिटी। 54 रुपया बेसिक और जिसमें 9 रुपया
डिसेबिलिटी के नाम के अलग से। अलग से वो डिसेबिलिटी मेरी बढ़ती हुई आ रही है और ये पेंशन स्टार्ट में शुरुआत में इतने रुपए 9,473 को मुझे मतलब ये फाइनल डिसीजन देकर प्राप्त की गई पेंशन। उसी के चलते चलते मुझे ये ज्यों ज्यों मान ले वृद्धि होती गई समय की और ज्यों ज्यों बढ़ता गया। तो 40 रुपया मतलब 40 रुपया की थी पहले, 40 रुपया पेंशन फर्स्ट में प्राप्त की थी, अन्यथा और ये अलाउंस है अलाउंस जुड़ के हुए टोटल अमाउंट 63 रुपये होकर गया। जबकि वहाँ हमारे सहयोगी साथी जितने भी भाई रंगरूट थे वहाँ फोटो खिंचवाने में खुश रहते थे। चलो हम भी फोटो खिंचवाए, हम भी फोटो खिंचवाए। उसी दौरान ज्वाइनिंग के बाद की पहली फोटो है। हाँ, ज्वाइनिंग के बाद की ये पहली फोटो है मेरी। इस फोटो को समझ ले वहाँ अपने पास रखा, यहाँ लेकर आया पाया मैं इसे, उसे मैंने इसमें फिट करवा दिया। देखिए मेरा जीवनी की हिसाब से मैंने अपनी लाइफ में भर्ती से लेके मेरी एज थी 18 साल की जब मैं भर्ती हुआ, तो मैं पढ़ता पढ़ता भर्ती हो गया। और भर्ती होने के बाद में मुझे जीवन में लड़ाई के दौरान की बात भी और आर्मी के सारी डिटेल के बारे में भी जितना भी मुझे अपने शारीरिक शरीर से जो भी अनुभव हुआ, उस अनुभव से ही अपनी जितनी भी प्रक्रिया शारीरिक शरीर की भी, पारिवारिक संबंधित भी, गांव बस्ती के भी जितने भी मैंने अपने काम किए, अपने परिवार के तहत जितने भी, अपने यारे प्यारे रिश्तेदार के तहत भी जितने भी, बहुत ही अपने ही दिमाग से संघर्ष कर सामना किया अपनी ही जिंदगी में, और अपने ही संकटकालीन को भी सहन करते हुए भी बहुत संघर्ष किया। उसी के दौरान ही मुझे कुछ एक बीमारियों का सामना करना पड़ा। उस बीमारियों के तहत कुछ एक मेरे डिफेंस परिवार के सहयोग के तहत मुझे कुछ एक रियायतें मिली। उस रियायतों के कारण मैं अपने मेरे परिवार की बहुत नाजुक हालत के कारण ही डिफेंस ने मुझे बहुत ही सहायता दी, और उस सहायता से मेरे जितना भी मेरे शारीरिक शरीर में जो कष्ट आया, उसी कष्ट को मैं सहन करते हुए सफलता प्राप्त की। परमात्मा की दया के अनुसार मुझे सब जितने भी कष्ट हैं उनको सहन किया। सहन करते करते आज मेरी उम्र का 80 साल। हाँ, 80 साल प्लस हाँ, हो चुकी है। जो लोग परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी दिक्कतों से, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मेरा विचार है भाई, अपनी ही जिंदगी के संघर्ष को हार न मानते हुए सफलता प्राप्त करनी चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। कैसी भी सिचुएशन। बाबा ने हर पड़ाव देखे हैं जीवन में। मुझे अब भी गर्व है मेरे भारतवासियों पर। अगर मान ले लड़ाई के दौरान में मुझे बुलाया जाए, ताकि मैं अपनी आशा रखता हूं कि मैं जरूर 80 साल की उम्र में भी फौज में जाने के लिए मैं तैयार हूं। वाह। मेरे जीवन के 80 वर्ष के अनुभव और संघर्ष के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, ताकि हम दूसरी वीडियो लेकर आएं। जय हिंद।